किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम यूरिया खाद डालने का एक अच्छा तरीका आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूरिया खाद अच्छे से काम करे, अच्छे से आपको लाभ मिले, तो कब और कितनी मात्रा में यूरिया डालना होता है, यूरिया खाद डालते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। कुछ हम गलतियां भी कर देते हैं जिससे यूरिया अच्छे से काम नहीं करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर यूरिया हमें कब डालना होता है, उसके बाद जानते हैं कितनी मात्रा में डालना होता है। उसके बाद कुछ सावधानियों की हम बात करते हैं। मतलब सावधानियां तो सबसे ज़रूरी होती हैं, तो थोड़ा लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूरिया धान में कितनी बार डालना चाहिए। यूरिया धान की फसल में 3 बार डालना चाहिए। तो पहली बार कब डालना है? पहली बार रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर। अब रोपाई के समय किसके साथ डालना है, 1 सप्ताह के अंदर किसके साथ डालना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बार यूरिया आपको डालना होता है 20 से लेकर 30 दिन पे, और अंतिम बार यूरिया 40-45 दिन पे डालना होता है। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं पहली बार यूरिया आपको कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किस खाद के साथ आपको कब डालना है। तो बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई के समय डीएपी खाद डालते हैं या फिर आप एनपीके डालते हैं। जैसे एनपीके बहुत तरह से आते हैं, आपका 20-20-0-13 हो गया, 14-35-14। ज़्यादातर किसान साथी 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ 14-35-14, 20-20-0-13 या फिर आप तरह तरह के एनपीके आते हैं, जो भी आप डालिएगा अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप एनपीके डालते हैं या फिर अगर आप डीएपी डालते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए आपको डीएपी या फिर जो एनपीके है इसके साथ में रोपाई के समय जो है वो यूरिया नहीं डालना है। यूरिया आपको 1 सप्ताह, मतलब रोपाई के 1 सप्ताह के बाद या फिर 10 दिन के अंदर, मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर आपको पहली बार यूरिया डालनी होती है अगर आप डीएपी के साथ में या फिर एनपीके के साथ में रोपाई करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि 1 सप्ताह के बाद किसके साथ डालना है। अब जानते हैं कि रोपाई के समय किसके साथ डालना है। बहुत सारे किसान साथी ऐसे होते हैं जो एसएसपी खाद के साथ रोपाई करते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में रोपाई करते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो रोपाई के समय एसएसपी डालते हैं, क्योंकि एसएसपी खाद में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपको शुरुआती अवस्था में करनी पड़ती है। तो एसएसपी खाद के साथ में रोपाई के समय ही आपको यूरिया डालनी चाहिए, और यूरिया की मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डीएपी में और एनपीके में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए आप जो पहली मात्रा डालेंगे वो थोड़ा कम डालेंगे। तो मैं आगे आपको बता दूंगा कितना डालना है। सबसे पहले हम एसएसपी खाद के साथ डाल लेते हैं कितना डालना होता है। तो अगर आप एसएसपी खाद के साथ रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय ही आपको यूरिया लगभग 30 से लेकर 35 या फिर अधिकतम 40 केजी तक आपको इस्तेमाल कर देना है। औसतन 35 केजी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है अगर आप एसएसपी खाद के साथ रोपाई करते हैं। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके के साथ में रोपाई करते हैं तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपको यूरिया 18 से 20 किलो डालना होता है पर एकड़ तक, यानी 18-20 किलो आपको यूरिया डालना होता है अगर आप डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 वगैरह के साथ में रोपाई करते हैं। तो पहली मात्रा तो आपने जान ली। अब जानते हैं दूसरी मात्रा। अब रोपाई के बाद में दूसरी मात्रा आपको 20 से लेकर 25 या 30 दिन तक डालना होता है। 20 दिन पे उन किस्मों में डालना है जो थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं, और 25 दिन पे मध्यम और वाली वैरायटी में, और 30 दिन तक आपको देर से तैयार होने वाली किस्म में यूरिया डालना होता है दूसरी बार। तो आपको डालना होता है लगभग 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक। चाहे आपने जिससे भी रोपाई की हो, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। आपको 30 से 40 किलो यूरिया दूसरी बार 25 दिन के आसपास डालना होता है। अंतिम बार यूरिया हम डालते हैं 40-45 दिन पे। तो यहाँ पे भी आप 30 से 40 किलो यूरिया जो है वो डालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सावधानी की। जब भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए, सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है, उस समय खेत में पानी भरा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर खेत में पानी भरा होता है तो इसका ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है? पानी के साथ में यूरिया प्रतिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, जिससे यूरिया जो होती है ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको पानी निकालने के बाद ही यूरिया डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर आप यूरिया के साथ में जो है वो सल्फर मिला लेते हैं तो इसकी जो उपलब्धता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 27 जुलाई को जो है यूरिया गोल्ड को किसानों के बीच में उतारा है, जिसमें सल्फर कोटेड यूरिया है। इसमें सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, साथ में नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे आपको लगभग, अगर आप ये नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में 3 किलो आपको यूरिया, जो 3 किलो सल्फर आपको मिला लेना है। जब आप दूसरी बार डालते हैं लगभग 25 दिन पे यूरिया, तो साथ में आपको 3 किलो सल्फर भी 90% वाला मिला के साथ में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया मत डालिए, आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। जो नैनो यूरिया आती है, इसकी 2 से 4 ml मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से दूसरी और तीसरी बार जो आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब